बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें, लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से भीरा तक भी बंद है, जबकि मोटरवे को धुंध और स्मोक की वजह से बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। मजीद ये भी कहा गया है कि धुंध और स्मोक के बायस मोटरवे बंद है और मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। ये हिदायत जारी की गई हैं तर्जुमान की जानिब से कि शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफ़र को तरजीह दी जाए, जबकि मजीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें, यह बताया गया है तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से। तो लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद है, दूसरी जानिब मोटरवे M2 भी बंद है। इसरार खान हमारे साथ हैं। इसरार, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक बढ़ती हुई स्मोक और धुंध के बाइस लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से भेरा, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने और मोटरवे बंद होने की सूरत में मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करने की हिदायत की है। मोटरवे पुलिस ने हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र गाड़ियों की रफ्तार कम रखने और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। जी, इसरार हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और भारत के सरहदी इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी की सतह में वाज़े फ़र्क। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह 731 तक जा पहुंची। 40 किलोमीटर के फासले पर अमृतसर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 181 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर और अमृतसर में इतने फासले में एयर क्वालिटी इंडेक्स की क्या वजूहात हैं? माहिरीन के मुताबिक लाहौर में खुश्क मौसम और मिट्टी के ज़रात की मौजूदगी आलूदगी का बायस बनती है, जबकि लाहौर में तामीरात, खेतों की खुदाई भी मिट्टी के ज़रात में इजाफा करती है। इक़दामात के बावजूद हुकूमत लाहौर में आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम है। शहर में धुएं की गाड़ियों पर पाबंदी, मार्केटों की बंदिश के बावजूद आलूदगी में कमी नहीं आ सकी है। मजीद बताएंगे इस बारे में तोकीर अकरम। जी तोकीर। अमृतसर के अंदर एयर क्वालिटी के अंदर वाज़िया तौर पर फ़र्क देखने में नज़र आ रहा है, जबकि अमृतसर जो है वो तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है लाहौर से, और वहाँ के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया है वो 181 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि लाहौर में इस वक्त 731 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, जो कि ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार 40 किलोमीटर दूर अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 से 500 के फ़र्क के साथ रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि कुछ ही मीटर का फासला होने की वजह से इतना ज़्यादा फ़र्क किस वजह से आ रहा है, जिसके अंदर मौसमियाती असरात माहिरीन का कहना है, और ट्रैफिक और सनती आलूदगी, फसलों की बाक़ियात की आग समेत मिट्टी और धूल, जबकि मुकामी जोग्राफियाई फ़र्क की अगर हम बात करें तो इसमें भी वाज़िया तौर पर फ़र्क देखने में नज़र आ रहा है। और अगर हम मौसमियाती असरात की बात करें तो लाहौर की सर्दियों के दौरान जो टेम्परेचर इन्वर्जन का असर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आलूदगी और फ़िज़ा में आलूदगी जो है वो फ़िज़ा में जमी रहती है, जबकि अमृतसर के अंदर माहिरीन का कहना है कि ट्रैफिक का दबाव लाहौर के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है। जबकि फ़सलों की बाक़ियात की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान में फ़सलों की बाक़ियात को जलाने का अमल सर्दियों में ख़ास तौर पर बढ़ जाता है। भारत के पंजाब में आने वाला धुआं लाहौर तक पहुंचता है, और जोग्राफियाई पोजीशन और मौसमी हालात और इसकी आलूदगी को ज़्यादा देर तक रखने में मदद देती है। अगर मिट्टी और धूल की बात करें जो कि इंडेक्स एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाने की वजह बनता है, तो इसके अंदर लाहौर में मौसम का खुश्क होना, मिट्टी के ज़रात की ज़्यादा मौजूदगी आलूदगी में इजाफे के बाइस बनती है। तामीराती सरगर्मियाँ और खेतों की खुदाई। तो की रकम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में दिन भर फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 509 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर कैसे स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी का गढ़ बना? ग्रीन मास्टर प्लान की 6 मरकजी मुहरिकात की निशानदही कर दी गई। पंजाब के तमाम अजला में स्मोग से निमटने के लिए एयर प्योरीफायर्स लगाने का फैसला कर लिया गया। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 509 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा ममालिक की फहरिस्त में लाहौर सर फहरिस्त है।
DHA फेज 8 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 1391, सैयद मुरातिब अली रोड पर 728, गाजी रोड इंटरचेंज 575 रिकॉर्ड किया गया। AQI की शरह US कॉन्सुलेट में 561, अस्करी 10 558 और जौहर टाउन में 541 रिकॉर्ड की गई। फजा को आलूदगी से पाक करने और स्मोक फ्री बनाने के लिए महकमा माहौलियात ने कमर्शियल एरिया, मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। लाहौर कैसे स्मोक और फजाई आलूदगी का गढ़ बना। शहर के ग्रीन मास्टर प्लान में 6 मरकजी मुहर्रिकात की निशानदही कर दी गई। ग्रीन एरियाज का खात्मा, रिहायशी एरियाज में इंडस्ट्री, बढ़ता दर्जा हरारत, गाड़ियों का धुआं, इंडस्ट्रियल आलूदगी और ग्रीन कवर की मुसलसल कमी वजूहात करार दी गई। पंजाब के तमाम अजला में स्मोक से निपटने के लिए प्योरीफायर्स लगाने का फैसला। DG माहौलियात इमरान हामिद शेख ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला डिवीजन्स में खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स के पेश नज़र फैसला किया गया। अभी आपको बताएं, स्मोक के तदारुक के लिए ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। लारी अड्डा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके एहतजाज किया। स्मोक के तदारुक के लिए गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज बन गए। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से लारी अड्डा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद करके एहतजाज किया गया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट होने के बावजूद गाड़ियां बंद की जा रही हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी की जानिब से गाड़ियां बंद की जा रही हैं। पासिंग वगैरह हमारे कागजात वगैरह कंप्लीट हैं, फिर भी आरटी सेक्रेटरी जो है ना डीजल गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, उन पर पर्चे दे रहे हैं। 3-3 दिन के लिए गाड़ियां बंद की हुई हैं, जबकि ऐसा कोई तरीक़ेकार नहीं है कि अब इंतज़ामिया के साथ बैठ के बातचीत भी हो रही है बाकी हमारे ट्रांसपोर्टरों की। लेकिन जो है ना ये जुल्म है एक जो ट्रांसपोर्टर के साथ है। अगर कोई ऐसा मसला है तो हमारी कम से कम फिटनेस जो है ना वो कंप्लीट ना हो तो फिर हमें जुर्माने भी करते ही अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारी फिटनेस भी क्लियर है, फिर भी ये हमें जो है ना जुर्माने के बजाय गाड़ियाँ 3-3 दिन के लिए 72 घंटों के लिए गाड़ियाँ बंद की हुई हैं, जिसकी वजह से जो है ना ये अवाम भी जलील हो रही है, ट्रांसपोर्टर भी जलील हो रहे हैं और गुंजाइश से अब जाके ये जो है ना जुर्माने कर रहे हैं। 10-20 हज़ार रुपये गाड़ियों को जुर्माने कर रहे हैं, जो कि ये नहीं बनता किसी भी तरीके से। आगे बढ़ेंगे। शहर में ओवर चार्जिंग का सिलसिला न थम सका। बेशतर इलाकों में एशियाई खुरनोश की जायद कीमतों पर फरोख्त जारी। दूध 200 और दही 240 रुपए किलो तक फरोख्त। रोटी की 14 के बजाय 15 रुपए में फरोख्त जारी। इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम। शहर में ओवर चार्जिंग का सिलसिला ना थम सका। दूध दही की इजाफी कीमत पर फरोख्त जारी है। दूध का सरकारी रेट 160 मुकर्रर, मगर इचरा बाजार दुकानों पर 200 रुपए और इजाफी कीमत पर फरोख्त जारी है। दही 180 के बजाय 240 तक में फरोख्त होने लगा। तनूरों पर रोटी 14 की बजाय 15 रुपए में फरोख्त की जा रही है। जिलाई इंतजामिया के ओवर चार्जिंग पर काबू पाने के दावे धरे रह गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां भी रंग ना ला सकी। समनाबाद, इचरा, फिरोजपुर रोड समेत बेशतर इलाकों में अशिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जिलाई इंतजामिया ओवर चार्जिंग के मुस्तकिल खात्मे में मुकम्मल नाकाम हो गई। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की मुलाकात हुई। पंजाब को दरपेश तालीमी चैलेंजेस और मुमकिन तदाबीर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर तालीम ने तालीमी शोबे में की जाने वाली इस्लाहात से आगाह किया। वज़ीर तालीम ने गवर्नर पंजाब को तालीमी शोबे में की जाने वाली रिफॉर्म से आगाह किया। वज़ीर तालीम ने स्कूलों की अपग्रेडेशन, TNA टेस्ट, आउटसोर्सिंग और दीगर अमूर पर ब्रीफ किया। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर तालीम की काविशों की तारीफ़ की। गवर्नर पंजाब ने CCOs के इंतखाबात के तरीक़ाकार का भी तारीफ़ की। गवर्नर पंजाब ने सूबे के तालीमी अमूर की बेहतरी के लिए राना सिकंदर हयात की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि राना सिकंदर हयात की क़यादत में पंजाब का तालीमी निज़ाम दुरुस्त खतूत पर इस्तवार हो रहा है। गवर्नर पंजाब ने वज़ीर तालीम को एजुकेशन रिफॉर्म्स पर भरपूर साथ देने की यकीन दहाई। सलीम का कहना था कि पंजाब की तालीमी तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। MNA राना मुबशर इकबाल की अवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी। MPAs बीबी वडेरी, इमरान जावेद, राना राशिद मिन्हास ने शिरकत की। साइली ने कहनाज, चंद्राए, गजुमता, जया बग्गा और दीगर इलाकों के मसाइल से आगाह किया। MNA राना मुबशर इकबाल ने अवामी मसाइल के हल के लिए मरकजी दफ्तर N 124 खियाबान अमीन में खुली कचहरी का अहतमाम किया। MPA बीबी वडेरी, MPA में इमरान जावेद, MPA राना राशिद मिन्हास ने खसूसी तौर पर शिरकत की। लीगी रहनुमा राना गफ्फार, लीगी रहनुमा जमील रहमानी, जावेद अब्दुल्ला, रमजान सिद्दीक, तनवीर चाउ खान समेत अहल इलाका की कसीर तादाद शरीक हुई। साइली ने कहना, चंद्राए, गजुमता, जयबगा समेत दीगर इलाकों के मसाइल बयान किए। लीगी अरकान असम्बली ने जल्द मसाइल के हल का वादा किया।
सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की नवाब पैलेस आमद। ख्वाजा इमरान नज़ीर की खादिम जुलजनाब मरकज़ी ज़ियारत निसार हवेली आगा शाह हुसैन कज़लबाश से मुलाकात हुई। आगा अली कज़लबाश की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया और फातिहा ख़्वानी की। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आगा शाह हुसैन कज़लबाश से बड़े भाई आगा अली कज़लबाश की वफ़ात पर इज़हार अफसोस किया। मरहूम आगा अली कज़लबाश की मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने आगा अली कज़लबाश की अहले तशी कम्यूनिटी के लिए खिदमात पर खिराज अक़ीदत पेश किया। भारत, बरतानिया और अमरीका से आए सिख यात्रियों का गुरुद्वारों दरबार हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का दौरा। दरबार पर हाज़िरी दी और चादर चढ़ाई। सिख यात्रियों ने रिहाइश, खाने पीने और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात को सराहा। बरतानिया और अमेरिका से आए 86 सिख यात्रियों ने मुख्तलिफ गुरुद्वारों और दरबार हजरत मियां मीर का दौरा किया। सिख यात्रियों ने दरबार हजरत मियां मीर पर हाजिरी दी, चादर चढ़ाई और इज्तिमाई दुआ भी की। सिख यात्रियों ने पाकिस्तान समेत लाहौर को महफूज मुकाम करार दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से फ्री वीजा फरहमी पर इजहार तशक्कुर किया। और स्पैशली जो इत्थों के CM ने मरियम नवाज का कि वो सिख धर्म वास्ते बहुत कुछ कर रहे हैं, सानू सिक्योरिटी दी है। और उस तो बाद होम मिनिस्टर साहब का कि जिन्होंने ने सानू सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। बहुत अच्छा लगे आके। वीज़ा प्रोसेस तो बहुत इजी था। ATN पे मोहन जी से बात हुई, मे भी 2 घंटे में वीज़ा मिल गया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ भी बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया हमारा। शेरानुवाला चूना मंडी में वाक़िया गुरुद्वारा जन्म स्थान गुरु रामदेस और 9 लखा गुरुद्वारा पर सिख यात्रियों ने हाजिरी दी, मजहबी रस्मात भी अदा की। सिख यात्रियों का कहना था कि हमारी रिहाइश, खाना पीना और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। तो लाहौर ते अमृतसर च कोई फर्क नहीं लगा। इत्थों के लोग मिठे सुभाਅ दे, ਜਿਹੜਾ भी मिलिया खिड़ के मिलिया, सब तो वधिया लगा। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ और इस ਵੇਲੇ शहीद ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। शॉपिंग भी करनी है, बाकी खाना बहुत गुड्डा, रिहाइश बहुत गुड्डा, साफ सफाई करा ली रूम की, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाब गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने सानू ये मौका दिता ते असी सारी संगत नू नाल लैके आए हैं। सिख यात्रियों ने गुरुद्वारों की देखभाल के इक़दामात को सराहते हुए कहा, ये मुसलमानों और सिखों के आपसी प्यार को उजागर करता है। अफिया रिजवान, सिटी 42 लाहौर। कैनेडियन और अमरीकी सिख यात्रियों का दौरा लाहौर। जथेदार ज्ञान सिंह की सरबराही में सिख यात्रियों ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स का दौरा किया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने ख़ुसूसी शिरकत की। और अमेरिका से लाहौर आए सिख यात्रियों ने शाम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में गुजारी। सूबाई वजीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने भी खुसूसी शिरकत की। रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पाकिस्तान में सिख को सिख विरसे से जोड़ने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारा जो पाकिस्तान का एक पैगाम है, जो मोहब्बत का, को एग्जिस्टेंस का पैगाम है, ये दुनिया भर को फैलाएंगे। आज हमारे जो तकरीबन 150 के करीब मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ पे हमारे सिख यात्री मौजूद है। ख़ासकर इनमें से US से ज़्यादा हमारे सिख यात्री आए हैं, वो यहाँ पे महसूस हुए। और जो जाफरी साहब एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, भाई राम सिंह जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे NCA कॉलेज की, उन पर एक फ़िल्म बना रहे हैं। जथेदार ज्ञान सिंह का कहना था कि पाकिस्तान में बहुत इज्जत मिलती है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तानी बहुत प्यार करते हैं। ਵੱਡੀ ਵੈਲਕਮ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਉਹ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧੜਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਡਾ कल्चर है। सिख यात्रियों ने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की तारीखी अहमियत और तलबा की परफॉर्मेंसेस को खूब सराहा। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ उमर अफजल, सिटी 42 लाहौर। शोबा इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम चौथी एल्यूमिनाई तकरीब। शोबा इकनॉमिक्स के असातिज़ा, फैकल्टी मेंबरान समेत मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में चीफ ऑर्गेनाइज़र चौधरी मोहम्मद सलीम, डॉक्टर प्रोफेसर मुमताज़ अनवर चौधरी, प्रो वाइस चांसलर खालिद महमूद, डॉक्टर प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान, प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद खलील, शाहिद ज़िया चीमा ने शिरकत की। महबूब जमान बट, रजा अशफाक शेख, साबिक IG जेल खाना जात मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग, DIG जेल खाना जात सईद गोंदल भी शरीक हुए। आमिर शेख, डॉक्टर प्रोफेसर सैयदा अजरा बतूल, अब्दुल मतीन खान, महबूब जमान बट समेत कारोबारी शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब में असातिज़ा को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया।
راوین گیلیکسی گروپ کی کور کمیٹی کا اجلاس چیئرمین فیصل نذیر ڈار نے صدارت کی اور راوین یونین الیکشن 2025 میں بھرپور شرکت کا مشترکہ فیصلہ کیا گیا۔ راوین گیلیکسی گروپ کور کمیٹی کا اجلاس جمخانہ کلب لاہور میں چیئرمین فیصل ڈار کی زیر صدارت ہوا، جس میں معروف کالم نگار توفیق بٹ، ڈاکٹر سلمان کاظمی، ایڈیشنل کمشنر FPR ڈاکٹر تنویر بھٹی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر عبدالباسط، ڈاکٹر شاہد لطیف، DSP شیخ عامر، ایڈوکیٹ زین قریشی، شاہزیب کرمانی بھی شریک ہوئے۔ ڈاکٹر نسیم منشا گوریا، ڈاکٹر عبدالوہاب، جہانگیر اقبال میو، سعد فاروق ضیائی بھی موجود تھے۔ اجلاس میں حسن مقصود اور میجر ریٹائرڈ طلحہ قصوری سمیت دیگر بھی شریک ہوئے اور تمام ارکان نے یونین کے غیر فعال ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اولڈ راوین یونین کو دوبارہ ایک متحرک اور فعال ادارہ بنانے اور گورنمنٹ کالج اور اولڈ راوینز کی فلاح و بہبود کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اربن ڈیولپرز کی جانب سے سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم میں سائیکلنگ ایونٹ، گلبرگ سائیکلنگ کلب اور سینٹرل پارک کی رہائشیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ چیئرمین اربن ڈیولپرز میاں طاہر جاوید، مینیجنگ ڈائریکٹر عثمان انور نے شرکت کی۔ ایونٹ کا مقصد عوام کو ماحول دوست طرز زندگی بارے آگاہی۔ اربن ڈیولپرز کی جانب سے سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم میں زیرو کاربن کو فروغ دینے کے لیے سائیکلنگ ایونٹ ہوا۔ چیئرمین اربن ڈیولپرز میاں طاہر جاوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر عثمان انور نے شرکت کی۔ گلبرگ سائیکلنگ کلب اور سینٹرل پارک کی رہائشیوں نے بھرپور حصہ لیا۔ سائیکلسٹوں نے سینٹرل پارک کی خوبصورت مناظر میں سائیکلنگ کا لطف اٹھاتے ہوئے فطرت سے جڑے رہنے کا پیغام دیا۔ جنرل مینیجر سیلز اینڈ مارکیٹنگ اربن ڈیولپرز عمر فاروق کا کہنا تھا کہ ہم اپنے سیلز پارٹنر اور شریک سائیکلسٹوں کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ماحول دوست سائیکلنگ کے ذریعے آلودگی کے خاتمے اور کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ہمارے چیئرمین میاں طاہر جاوید صاحب اور مینیجنگ ڈائریکٹر عثمان انور صاحب نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا کہ آپ لوگ ریزیڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ زیرو کاربن کی طرف لے کے آئیں تاکہ لوگ ایکو فرینڈلی ہوں۔ مطلب ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو اسموک کے حالات ہے اس وقت تو باہر بھی نہیں نکلا جاتا سانس کے، تو ہم نے لوگوں کو انیشیٹ کیا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ سائیکلنگ کی طرف آئیں۔ پریزیڈنٹ گلبرگ سائیکلنگ کلب خواجہ محمد عباس کا کہنا تھا کہ عوام کو ماحول دوست طرز زندگی اور بڑھتی ہوئی ماحولیاتی تبدیلیوں کے خطرات سے آگاہی دینا ضروری ہے۔ ملک پاکستان لاہور سب کچھ آپ کے سامنے، انوائرمنٹ ایشوز، گورنمنٹ از ڈوئنگ اے گریٹ جاب۔ ہم ایز اے شہری اپنا کنٹریبیوشن اپنے کلب کے طور پہ اپنا کنٹریبیوشن، ہماری لیڈرشپ موجود ہے، پیٹرن ان چیف سے لے کے ساری جنرل سیکرٹری ایگزیکٹو ٹیم ساری موجود ہے۔ ہم نے مل کے اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کے ساتھ سینٹرل پارک کو جوائن کیا ہے اس کاز کے لیے۔ سائیکلسٹ اور بچوں نے ماحول دوست ایونٹ کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا۔ جس میں مجھے لگتا ہے کہ کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے، ایونٹ کے اختتام پر سائیکلنگ میں حصہ لینے والوں میں بذریعہ قرآن اندازی سائیکلز اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ ایسے گارڈن نے انٹر کلب باسکٹ بال چیمپئن شپ جیت لی۔ پیس ایمبیسڈر سوسائٹی نے چیمپئن شپ کا اہتمام کیا۔ شہر بھر سے مختلف یونیورسٹیز اور کلبز کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ علامہ عاصم مختوم نے خصوصی شرکت کی۔ پیس ایمبیسڈر سوسائٹی کے زیر اہتمام 3 روزہ انٹر کلب باسکٹ بال چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ فائنل میں ایسے گارڈن اور YMCA کی ٹیم مد مقابل آئیں۔ سیکرٹری جنرل باسکٹ بال فیڈریشن خالد بشیر، صدر پیس ایمبیسڈر سوسائٹی اجمل طاہر، رائیون ڈائسس چرچ کے ڈین پادری امانویل کھوکھر نے شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری پیس ایمبیسڈر سوسائٹی عرفان فرانسس کا کہنا تھا کہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں کی ٹیم نے باسکٹ بال چیمپئن شپ میں حصہ لیا۔ انٹرفیتھ ہارمونی ہے، یہ ایک بڑا اچھا خوبصورت ٹول ہے نوجوانوں کے اندر پیدا کرنے کا، تاکہ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو جو ہے نا رسپیکٹ کریں، اور اس کا بڑا اچھا بینیفٹ ان فیوچر جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ شہر بھر سے مختلف یونیورسٹیز اور کلبز کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ اس ٹورنامنٹ کو کرانے کا جو خاص مقصد تھا وہ تھا انٹرفیتھ ہارمونی، تاکہ جو ڈفرینٹ مذاہب کے جو پلیئرز ہیں ہماری کنٹری میں جو کھیلتے ہیں ان کو پروموٹ کرنا اور ان کے بیچ جو ایک امن کا پیغام جو تھا اس کو پہنچانا۔ چیمپئن شپ کے انعقاد کا مقصد دوستی، بھائی چارہ، امن اور رواداری کا فروغ تھا۔ فاتح ٹیم ایسے گارڈن کے ساتھ رنر اپ ٹیم کو بھی انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین عمر سلیم کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42۔ موسم سرد ہوتے ہی مچھلی کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ مختلف طریقوں سے تیار مچھلی سردیوں کی سوغات بن جاتی ہے۔ شہری مشہور فش پوائنٹس پر جا کر مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں۔
आते ही लाहौरिये मशहूर फिश पॉइंट्स का रुख करते हैं। गड़ी शाहू में मोहम्मद सदीक मछली फरोश ऐसा ही एक पॉइंट है। मछली बड़े मजेदार है, मैं इसलिए खाने आया हूँ, बड़ी दूर से आया। और मैं इधर बैरिया से आया हूँ स्पेशल मछली खाने। कमाल की मछली है, मशहूर, सुना था कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये मेरे दोस्त हैं, इन्होंने इनवाइट किया था मुझे, अब खा के बहुत मज़ा आ रहा है हमें। मछली खाने से प्रोटीन, फैटी एसिड, ओमेगा 3 और विटामिन डी न सिर्फ जिस्म में एनर्जी पैदा करते हैं बल्कि सर्दी से बचाने में भी मुफीद साबित होते हैं। सरसों का तेल है, मसाले लगाए जाते हैं, अच्छी मछली फ्राई करते हैं। काफ़ी अरसे से काम है और हम शुरू से ही मछली फ्राई करके बेचते हैं। और सबसे पहली चीज़ होती है सरसों में बनाना होता है मछली को, और ऑयल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। मोहम्मद सदीक मछली फरोश गुज़श्ता 60 सालों से गड़ी शाहू में मछली फरोख्त कर रहे हैं और लाहौर समेत दूर दराज से लोग यहाँ मछली खाने आते हैं। जो हमारी मछली है ना, ये पूरे पाकिस्तान में सबसे आला मछली है। जो हमारे गाँव बड़े दूर दूर से आते हैं। जो हमारा मसाला है वो सबसे आला मसाला है, ठीक है। और उसके अलावा हमारी सफाई भी बहुत अच्छी है, बस म्यार अच्छा हो और मछली अच्छी हो बस। मछली खाने से याददाश्त मजबूत, सरतान से बचाव और कोलेस्ट्रॉल की सतह कंट्रोल में रहती है। हल्के मसाले और ताज़ा तेल में पकाए जाने से मछली की अफादियत बढ़ जाती है। माहिरीन के मुताबिक महीने में 1 या 2 दफ़ा मछली खाने से इंसान बीमारियों से भी महफूज रह सकता है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ हसनैन औलख, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।